कासिम की भी मैं आपको मज़े की बात बताऊँ दोस्तों, कल हमने वीडियो बनाई तो उस वक्त वो कसम उठा रहा था और मुझे भी उसने कहा कि मैं हलफ उठाता हूँ कि मेरी उनसे बात हुई हो। पूछा मैं ये तो कॉल भी आई हुई, रिसीव भी हुई है, तब मान गया, कहता कि मेरी बात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते वीडियो एंड तक देखिए। गुज़िश्ता रात हमारी पानी की बारी थी दोस्तों, रात को 1 बजे मैं पानी लगवा कर गया हूँ। ये कि खाद हमने डालनी थी जी, और अब सुबह मैं जल्दी इस वजह से आया हूँ कि ये खाद डलवानी है दोस्तों। खाद वाले मामलात जो है, ये एक बंदा ड्रम के ऊपर खड़ा होना पड़ता है, फिर ही पूरी खाद फसल के अंदर डलती है। ये एक थैला गवारा का और 2 केजी जो है सिंजेंटा का सल्फ़र, ये इसके अंदर मिक्स कर ये हमने फ्लड करना है दोस्तों कपास की फसल को। ये ले डांग आ गई है, इससे इसको मिक्स करना है जी। ट्यूबवेल चल चुका है, मिक्स कर दिया। इस तरीके से खाद पानी के अंदर मिक्स होती रहेगी और फसलों में ये लगती रहेगी दोस्तों। इससे नरमा कच्चा हो जाएगा कपास और फिर उसकी वजह से ये ग्रोथ बड़ी स्पीड से करेगा दोस्तों। देखिएगा दोपहर की क़यामत खेज़ गर्मी के बाद अभी शाम के 5:30 हुए हैं और हवा चलना शुरू हुई है दोस्तों। चढ़ते पंजाब वालों ਬੱਦਲ भी उठींदे पे ने, कई दिनों तो बाद ही अज ਬੱਦਲ वेखे ने वेखे। अल्लाह करे कि रहमत की बारिश हो, और बारिश की इस वक्त अशद ज़रूरत है हर चीज़ को, फसलों को, दरख्त बूटों को, इंसानों को, हर चीज़ को। और दोपहर का वक्त देखें, डॉग्स की हमारे डॉग तो हमने बच्चों को बांधा होता है, बाकी डायमंड और टाइगर की भी, ये टाइगर इतना दूर दूर आजा, टाइगर की भी यहीं पर डेरे होते हैं दोस्तों। ठंडी जगह होती खाने के बाद इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है। डायमंड की वजह से ये भी यहीं पर बैठा रहता है। डायमंड आजा, नहीं आता कहता, मुँह हिला कर कह रहा है कि मैं नहीं आता। तो डायमंड का आज फिर से पाँव चेक करना है। कल इसके पाँव में अच्छी खासी तकलीफ़ थी। अंडा हमने अपनी तरफ से तो निकाल दिया, लेकिन पता नहीं निकला है या नहीं निकला, तो दोबारा से इसको चेक करेंगे जी। परली साइड पर हमारी ज़मीन जो है, सबसे पहले वहाँ पर चक्कर लगा कर आना है मैंने। फरीद भाई अपने बच्चों के साथ वहाँ पर काम करने में मसरूफ़ होंगे। कपास की फसल विरली करनी है जी हमारी। वछेरी देखें माशाअल्लाह दोस्तों। हाँ वछेरी है, तेन बाहर काट जावा। वछेरी को बाहर निकाल कर जाते हैं। ये अपना बाहर फिर लो। काजल को बाहर निकालना, कासिम गया हुआ तल्ला लेने के लिए, तो काजल को अंदर ही तला। आई आजा छेरिए, ए गंदी है, आजा चल 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 आजा चल। ये नहीं जी, बछेरी आ गई है। तल्ले के ऊपर थोड़ी देर फिर लेगी। काजल को खोलेंगे शाम को, ठंडे टाइम। ठंडा टाइम तो अभी भी है। हवा चल कर जान में जान आ रही है। हवा देखें कैसी, अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत हुई। इस साइड से मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश मुझे लगता है कि आए ही आएगी। सुल्तान को भी बाहर निकाल दिया, ये गाय भी बाहर आ गई है। और इस गाय को अलग रखने की वजह ये है कि इसकी अलग से खिदमत हो सके। वहाँ पर सारी बड़ी गायों के साथ खुराक पानी का पता ही नहीं चलता, और यहाँ पर अलग से इसकी सेवा पानी सही से हो जाती है। सुल्तान, और इधर सामने से बादल देखें, मौसम देखें दोस्तों। के बूटों पर इस बार 0 फल है दोस्तों। जो भी फल लगा था वो अंधेर आने से झड़ गया। कोई एक भी अम्बी जो है वो लगी हुई, एक भी आम लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये वाला बूटा देखें, लो से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है, नए पत्ते निकाल रहा है, बहुत ज़्यादा लो से इसका नुकसान हुआ है। और ये जंतर हमारा रात रह गया पानी से। खाले में पानी है तो खाले का टोक खोल कर इसको कल सुबह इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। डिग्गी भी हमने पूरी भरी और डिग्गी में मछलियाँ, तो ये देखिए मछली का नाम लिया अभी आपको नज़र आई, तो इस तरह वाज़ेह नज़र आती हैं दोस्तों। बड़ी मछलियाँ भी हैं। सर्दियों में इंशाल्लाह मछली का शिकार करेंगे यहाँ से, तब आपको दिखाएंगे। हाँ भाई खुल गई है अख तेरी, खुली आनी आना कर। इसके लिए रोज़ मैं मीट लेकर आता हूँ अलग से दोस्तों। मीट की डाइट इसको शुरू की, वर्मिंग भी की कोई असर नहीं। अलबत्ता ये कि चिच्चड़ सारे इसके ढल गए हैं, क्योंकि सभी को आज़ाद छोड़ दिया। मौसम अच्छा है, बाहर घूम फिर लेंगे ये, लेकिन इनकी मौज है कि अंदर है बाहर है। कुछ बाहर निकल जाती हैं, कुछ अंदर ही रहती हैं, कुछ फसलों में फैल जाती हैं। देखिए थोड़ी देर में आहिस्ता आहिस्ता सारे ही एक दूसरे की देखा देखी बाहर आ जाएंगे। काफ़ी दिनों से आपको कबूतरों का शौक़ नहीं करवाया दोस्तों। दरवाज़ा इनका हुआ वो हवा से बंद,
दोस्तों हमारे कल सिरे कबूतर देखे माशाल्लाह। यहाँ पर जो 2 बच्चे निकले हुए थे माशाल्लाह, ये भी बड़े होकर दोबारा से यहाँ पर अंडे आए हुए हैं। कल सिरे कबूतरों के लिए मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि इनके नीचे इनका सेटअप बनाया जाए और इनको नीचे शिफ्ट किया जाए ताकि प्रॉपर हमें इनका शो होता रहे, और इनके पंख काट कर इनको हम आज़ाद छोड़ें। घोड़ियों वाली साइड पर जो एक कमरा है हमारे पास, उस कमरे में मैं सोच रहा हूँ कि इनका सेटअप लगाया जाए। अभी अंडे उतारे हुए हैं, तो जिन जिन जोड़ों ने अंडे उतारे हुए इनको रखा जाए, बाकियों को नीचे शिफ्ट कर दिया जाए। क्या ख्याल है जी? यहाँ पर भी देखिए अंडे उतारे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अंडे उतारने वाले कबूतरों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इनकी सही से हम नहीं ले पा रहे, तो इससे ज़्यादा ब्रीड इनकी बढ़ सकती है जी। मुर्गियों को भी आज बाहर खुला छोड़ते हैं। चलो भाई मुर्गियों, बाहर छत की सैर कर लो। कई दिनों से इनको किसी भी मुर्गी को बाहर निकलने की नेमत नहीं मिली दोस्तों। इनको छत पर इस वक्त खोल दिया करें, मेरा ख्याल है ये ज़बरदस्त काम रहेगा। मुर्गियों के लिए तल्ला आ चुका है दोस्तों। तल्ला आजकल डेली हम इनके लिए लेकर आते हैं, बढ़िया शौक से खाती हैं। और दूसरा ये कि पट्ठे हमारे पास पूरे नहीं कर पा रहे, तो तल्ला जो है इन दिनों में आम होता है। आज हम सुबह के टाइम भी एवं तल्ला भी एक पंड ले आया करें ना, हाँ चस्के बन जावन इन्हां दे। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਲ ਜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਇੱਥੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਰੁਸਤਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੁਸਤਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀ ਰੁਸਤਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਸਤਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਜਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਲ ਦੋ। ਇੱਕ ਸਾਵਾ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਜਲੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਾਲ ਦੋ, ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਰੀ ਘੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗਾਲ ਦਿਆ ਜੇ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਕਸਦ ਹੈ 5-6 ਟੱਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਵਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਘੋੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਮਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਜਲੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2-4-5 ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਗਾਲ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਵੇ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 4-5 ਜੰਪ ਕਰਾ ਕੇ 15-20 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਰਜੂਏ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਵੀ ਨੁਕਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵੀ ਨੁਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਰੀ ਘੋੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, 62 ਇੰਚ ਨੁਕਰੀ ਘੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘੋੜਾ ਮੁਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ 5 ਕਲਿਆਣ ਚੈੱਕ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਘੋੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕਦ ਕਾਠ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਲੇਕਿन तकड़ी हो जाएगी तो डबल बाडियाँ भी हो जाएगी बेलिया। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह कजली को भी हम भिजवाने लगे हैं। आरिफ वाला जी एक दोस्त है, आज उन्होंने रब्ता किया सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा तलहा भाई मेरे पास एक सावन घोड़ा है और एक नुकरा घोड़ा है, रुस्तम का बेटा। नुकरा घोड़ा मलिका के लिए और सावा घोड़ा कजली के लिए। उन्होंने कहा मैं क्रॉस करवा देता हूँ जी। अल्लाह घोड़ियों के सामने आता है तो इनकी जान में जान आ जाती है दोस्तों। और आज कई दिन हो गए, तो आज मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल है आज सुल्तान की हमें रनिंग करवानी चाहिए। मौका अच्छा है, हवा चल रही है, मौसम बड़ा ही आउट क्लास मौका। आज सुल्तान को काट ला, रनिंग कराई, हवा चली खड़ी, मौसम चंगा है, हालांकि कई दिन हो गए, ठीक है। सुल्तान को रनिंग करवाते हैं दोस्तों, थोड़ी देर ही करावे, बस 15-15 मिनट दोवें साइडा दे। हैं हाँ पानी टूटा है, चलो रहन दे फिर। रात को पानी की बारी थी तो उस तरफ पानी, मैं कहना पानी सूख गया हो सी यार, चेक कर खा। आज कई दिनों के बाद दोस्तों गर्मी इतनी शदीद होती है कि इस गर्मी में इसकी रनिंग करवाने का सोचा भी नहीं जा सकता। तो आज मौसम अच्छा है तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसकी रनिंग करवा रहे हैं जी। यहाँ पर भी गुज़िश्ता रात हमने रोनी की है, पानी की बारी थी
तो यहाँ पर बाजरे की हमने बिजाई करनी है, अल्लाह करेगा इस बार बाजरे की बिजाई। बाजरे की बिजाई का कोई मसला नहीं होता, बाजरा आसानी से उगा करता है जी। तो ये क्यारा कर कर अगला क्यारा बस 1 किलो और उसका लेंगे, फिर इसके बाद अगला क्यारा बिजाई कर देंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने लूसन जो है वो ख़त्म करते जाना है और दूसरे पट्ठों की बिजाई करनी है जी। ज्वार ये वाली अब जाकर इसने सर उठाया, घास तो इसमें बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी गुजारा करवा जाएगी मुश्किल वक्त में। ये पट्ठा और तैयार करना बड़ा ही ज़रूरी हो गया है दोस्तों। देखिए आज कई दिनों के बाद दौड़ रहा है तो ज़बरदस्त रनिंग कर रहा है माशाल्लाह। आज भाई जो है भैंस की चवाई कर रहा है और भैंस का दूध हमारा किलो 1.25 किलो ही बस रह गया है, ठीक है, इससे बढ़ ही नहीं रही। एकदम से इसने गर्मी की वजह से भी दूध कम किया और फिर ये है कि इसकी कट्टी भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, किलो के करीब दूध देती है। और पैरट्स देखे हमारा, पैरट्स का केज जो घर पर बनवाना था दोस्तों, मिस्त्री रोज़ ही चक्कर दे देता है। दिन के मेहमान हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि मुर्गियों को इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, या ये है कि टेढ़ी कबूतरों को भी इधर शिफ्ट किया जा सकता है। टेढ़ी कबूतरों की यहाँ पर ब्रीड ले जा सकते हैं, लेकिन चूहों वाला वही फैक्टर रहेगा, चूहों ने कबूतरों का एक बच्चा भी छोड़ना ही नहीं है। कबूतरों के लिए, टेढ़ी कबूतरों के लिए वो सामने वाला जो केज है वही मेरा ख्याल है बेस्ट रहेगा। वछेरी को बाहर छोड़ा था, जाकर ये तल्ले पर अपना हाथ साफ कर रही है और तल्ले को भी कल पानी लगाते हैं। जहाँ जहाँ घोड़ियों ने मुंह मारा है वहाँ पर तल्ला देखें सूख गया है दोस्तों, पानी लगाते हैं और इसको खाद भी डालते हैं। एकदम से बाहर आई और यहाँ पर रोनी हुई है, यहाँ पर इसके पाँव धंस गए, यहाँ पर आकर ये परेशान हो गई है, पाँव इसके पूरे पूरे धंस गए हैं दोस्तों, इससे दौड़ा ही नहीं जा रहा है, परेशान हो गई है कि मैं कितने फंस गई हैं। पाँव देखें इसका कितना ज़्यादा धंस रहा है। यहाँ पर सुल्तान की रनिंग जारी है। घोड़ी जड़ी वेखी है ना कासम, मिलती बड़े वारे दी है, मिलती वारे दी है घोड़ी, 8.5 लाख रुपए दी, लेकिन चेक करवा के घोड़ी देख हले बेरियां नहीं विखानी आप, क्योंकि विखा दी ना तो वीडियो उन्होंने बंदा मकसद उत्ते बैठा है तो उन्होंने भी पता चल जा कि कौन बंदा घोड़ी लाऊ है। ठीक है घोड़ी कमज़ोर, लेकिन अगर गब्बर निकले आँदी है तो आप गब्बर निकले आँदी है तो घोड़ी चेक करा 15 दिन हो गए ना क्रॉस कराई हुई, चढ़ी दी साफ है, चालबाज घोड़ी है, चंगे पैडल कट दी है। तो मकसद है अगर कन्फर्म हो जाती ना डॉक्टर यासर को चेक कराने हैं तो उस तो बाद अब मौके पर जाके घोड़ी वेख लै। कद भी चंगा है तो घोड़ी माशाल्लाह चंगी कदावर घोड़ी है दोस्तों, आप लोगों को दिखा नहीं सकते क्योंकि शनाख्त हो गई तो उसके बाद फिर ये कि सौदा करना मुश्किल हो जाता है। अपना वो बंदा कहता 7.5 लाख रुपए तक दी तुहानू लैके दे सकना है, लेकिन वो कहता पहले चेक करा लिए किधरे। ठीक है तो जल्द ही इंशाल्लाह हमने घोड़ी को चेक करवाना है, उसके बाद दोस्तों सौदा फाइनल करेंगे। और कजरी घोड़ी को भी हम उनके पास ही छोड़कर आ रहे हैं और शायद हो सकता है 2, 4, 5 दिन के अंदर कजरी घोड़ी को हम वहाँ पर भिजवा दें, या मैं खुद भी जाऊँ विज़िट करें इस घोड़ी को, जाकर मौके पर देखते हैं। और वीडियो में देखने में हकीकत में देखने में फ़र्क होता है। अलबत्ता ये है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह भले कुछ भी हो नुकरी घोड़ी हमने लेकर आनी है, या 5 कल्याण मुश्की घोड़ी भी हमें मिल गई। मैंने दोस्त को कहा कि लाजमी नहीं है नुकरी हो, 5 कल्याण मुश्की घोड़ी वेल हाइटेड 61-62 इंच हाइटेड हमें घोड़ी मिल जाए तो क्या ही बात है। उनके पास अश्कर मोरना घोड़े की वछेरी खड़ी हुई है 16 महीने की, 60 इंच हाइट है, वो उनका खुद का शौक है, सेल नहीं कर रहे। घोड़ी क्या ही कमाल की घोड़ी है माशाल्लाह। मायूस ना हो, परी वाला जो मामला हुआ वो एक सबक है हमारे लिए, इंशाल्लाह उसका नेमुल बदल भी अल्लाह हमें परी का ज़रूर देगा दोस्तों। और बहुत जल्द और ही फार्म हाउस पर आप नुकरी घोड़ी देखेंगे। मैं मुसलसल लगा हुआ हूँ तलाश में, काफ़ी सारे दोस्तों के मैंने ज़िम्मे लगा रखा है। ठीक है सगीर अब्बास भाई के भी ज़िम्मे लगाया, लेकिन सगीर अब्बास भाई का जो नेटवर्क है, जो सेटअप है, उनके रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि सगीर अब्बास भाई का खुद का तो कोई शौक़ नहीं है, वो लोगों की वीडियोज़ ही लगाते हैं, और जिन लोगों की वीडियोज़ लगाते हैं वो एक माफिया है,
माफिया बने हुए हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर टिकटॉक्स पर वीडियोस लगकर घोड़ियाँ बिकती हैं उनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा करते हैं, 30 लाख 35 लाख, समझ से बाहर है उनका काम। तो सगीर अब्बास भाई से कभी हमने घोड़ी नहीं लेनी। हाँ, सगीर अब्बास भाई के मैंने ज़िम्मे लगा रखा है, कोई ऐसी घोड़ी आए जो वीडियो लगाने के अलावा कुछ मुनासिब रेट में मिल रही हो, उसकी वीडियो लगाने से पहले ही हमें घोड़ी दिखाकर पसंद आ जाए, तो कोई मुनासिब रेट में मिले तो सगीर अब्बास भाई से भी ले सकते हैं। अलबत्ता जो ओवरऑल जो वो वीडियोस जिन लोगों की बनाते हैं उन लोगों से घोड़ी कोई मुनासिब रेट में मिल नहीं सकती, तो इसलिए मैंने कभी सगीर अब्बास भाई से घोड़ी लेने का सोचा नहीं है दोस्तों। घोड़ी हम अपने किसी के घर से ही हमें घोड़ी कोई अच्छी क्वालिटी की जो नसीब में हुई इंशाल्लाह मिलेगी। ये आज जो घोड़ी मैंने देखी है, मुझे घोड़ी बहुत पसंद आई है। थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट हुई तो डबल बॉडी की खुद ही हो जाएगी, और जिस रेटों में मिल रही है अगर प्रेग्नेंट निकली तो फिर कोई नुकसान नहीं है। कुक्कड़ कुकड़ियों को सभी को बंद करने का टाइम है। बादल जो उठे थे, आसमान साफ होना शुरू हो गया, हवा भी हल्की हो गई, लेकिन कल इस वक्त दोस्तों दम घुटने को हुआ पड़ा था। आज तो फिर भी कुछ सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। वो चूज़े बोला भाई लेकर आए थे, बिल्कुल छोटे छोटे चूज़े थे दोस्तों, बिल्कुल छोटे छोटे चूज़े थे, जितने अब वाइट मुर्गी के साथ 2 छोटे छोटे चूज़े उतने छोटे थे ये। तो अब माशाल्लाह देखें ये पल कर जवान हो चुके हैं। ये भी सारा दिन आज़ाद होते हैं। मुर्गी फार्मिंग जो है ये आज़ादी के बगैर मुमकिन नहीं है, आज़ादी से ही मुर्गे मुर्गियाँ बनते हैं। और ये अबू वाले पट्ठे पट्ठिए गायों की चवाई हो चुकी है, ठीक है। और अलग होने से ये वाला बच्चा भी देखें हमारा माशाल्लाह तकड़ा हो गया दोस्तों, ठीक से रज पाता है। और इसको मेरा ख्याल है आप लोग कमेंट्स करके मशवरा दें क्या ख्याल है। अब इसको सैलीज और वनडे पर कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज अंदर तले पर दिल नहीं लग रहा, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाहर ही आ जाती है। इसका भी माथे पर सफ़ेद निशान होने की वजह से कल को शायद नुकरा बच्चा भी दे सकती है, क्योंकि इसका बाप भी सावा है। माँ इसकी अलबत्ता कुमैत थी, और माँ इसकी बहुत ज़बरदस्त हाइटेड घोड़ी थी हमारे पास, उसकी एक सिर्फ तस्वीर ही है, तो उन्होंने कहा था कि इसकी बेटी है। और अब अपने नए नक्शों से ये मालूम भी करवाती है कि वाकई उसी घोड़ी की बेटी हो गई है। एक साइड होगी पूरी, अब बस सही 15-15 मिनट 2 में साइडा दे करा लै एवें कि रनिंग करा फोन भुलिया ही खड़ा है, वो समझ लिया अज अड़ी भी करता पाया मस्तियाँ ना। कासिम की भी मैं आपको मज़े की बात बताऊँ दोस्तों, कल हमने वीडियो बनाई तो उस वक्त वो कसम उठा रहा था, और मुझे भी उसने कहा कि मैं हलफ उठाता हूँ कि मेरी उनसे बात हुई हो। रात को जब उसके मोबाइल में उनका नंबर डायल किया तो मोबाइल हिस्ट्री से देखा मैंने कि कॉल की भी हुई है, रिसीव भी हुई है। तो मैंने पूछा मैं कि ये तो कॉल भी आई हुई है, रिसीव भी हुई है। तब मान गया, कहता कि मेरी बात हुई थी। और मैंने उनको कहा कि 3 लाख, वो कह रहे थे 3 लाख रुपए ले लो, मैंने कहा कि 4 लाख रुपए मुझे दो। लेकिन ये जाने पर वाकई ही तैयार भी हो गया था। इसके ससुर ने और इसके ससुराल वालों ने इसको कहा कि भाई हम अपनी बेटी को तेरे साथ वहाँ पर नहीं भेजेंगे, तो उस वजह से इसके मामलात जो है वो वहाँ से इरादा जो है वो कैंसिल हुआ। साथ के साथ ही इसने फिर यू टर्न लिया कि भाई मैं अब जा ही नहीं रहा, वरना ये जाने पर तैयार था, ठीक है। तो इस बात से मुझे बड़ा ही दुख भी लगा, ठीक है। लेकिन अभी वो कहता है कि भाई मैं तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन एक दिन कभी ना कभी, ठीक है, कभी ना कभी मैंने निचोड़ निकाल लिया कि कोई भी हो आपके साथ, आपके सगे खून के अलावा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो कि मुखलस हो सके। किसी के ईमान का कोई पता नहीं है किस वक्त बिक जाए। और ये अगर वहाँ पर जाता तो सारी ज़िंदगी इसने पछताना ही था। उसकी वजह यह है कि यहाँ जैसी सहूलत, यहाँ पर फ्रिज, कूलर, पंखा, बिजली हर वक्त, और ये कि ख़ुद मुख्तारी, डेरे के मालकाना हकूक़। मैं तो दोपहर 12 बजे आता हूँ, शाम को इस वक्त चला जाता हूँ, रात भी ख़ुद की हुक्मरानी, दोपहर में भी ख़ुद की हुक्मरानी, तो ऐसी मौज कहीं नहीं मिलनी। और अब मैं ज़िंदगी का मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने कभी भी किसी से ब्लैकमेल नहीं, अब पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैकमेल नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर जाता हूँ। अब मैंने ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया कि जो मर्ज़ी हो जाए, कभी भी ब्लैकमेल नहीं होना। कोई जाने का नाम लेता है, उसको कहना निकल भाई, तेरी मौज की बात है। और बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा हमदर्दी करना, ये चीज़ भी एक बिगाड़ की वजह बनती है। आप अपने वर्कर्स के साथ लिमिटेड रहें, लिमिटेड ही उनको सहूलियात दें, तो फिर ये लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं जी। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। दुआ करना अपने नुकरी घोड़ी के लिए दोस्तों,
कि हमारी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह 5-10 दिन में 17-15 दिन हो गए हैं उसको क्रॉस हुए 1 महीने की हो जाए क्रॉस हुए अल्ट्रासाउंड करवा कर कन्फर्म प्रेग्नेंट चेक कर घोड़ी हम लेकर आएंगे। एहतियातन आप लोगों को घोड़ी नहीं दिखा रहे, अलबत्ता ये कि हमारी घोड़ी की बातचीत हो गई है। वो कह रहे हैं कि 7.5 लाख रुपए दें अभी घोड़ी को ले जाएं। तो हमने कहा कि नहीं, हम अभी नहीं, अल्ट्रासाउंड करवा कर, और वो ये भी कह रहे हैं कि आप डॉक्टर को बुलवा कर अभी चेक करवा लें। लेकिन 15-17 दिन की घोड़ी है, कन्फर्म पता नहीं चलेगा। तो महीने की हो जाए उसके बाद चेक करवा कर इंशाल्लाह अगले 12-15 दिन के अंदर आपका भाई आपको बड़ा ही ज़बरदस्त नुकरी घोड़ी वाला सरप्राइज़ देगा। वेल हाइटेड घोड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त हाइटेड घोड़ी है दोस्तों। तो वो घोड़ी हमारे डेरे पर आएगी तो डेरे की इंशाल्लाह शान बढ़ जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।